वेलकम टू फिल्टर न्यूज। सो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली सोशल मीडिया के बारे में है कि लोग सोशल मीडिया से परसेप्शन कैसे चेंज कर सकते हैं। और जैसे कि आपने रिसेंटली देखा कुछ दिनों पहले जो अर्नब गोस्वामी है उसके बारे में द कपिल शर्मा शो पे वीडियो आई कि भाई लाइक ही इज डूइंग जोक, और जो कपिल शर्मा की शो की जो एंकर्स है वो एज एन प्रिटेंड कर रहे हैं कि जो रिपब्लिक शो है वो सिर्फ जोक देता है। सो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली सोशल मीडिया के बारे में है कि लोग सोशल मीडिया से परसेप्शन कैसे चेंज कर सकते हैं। और जैसे कि आपने रिसेंटली देखा कुछ दिनों पहले जो अर्नब गोस्वामी है उसके बारे में द कपिल शर्मा शो पे वीडियो आई कि भाई लाइक ही इज डूइंग जोक, और जो कपिल शर्मा की शो की जो एंकर्स है वो एज एन प्रिटेंड कर रहे हैं कि जो रिपब्लिक शो है वो सिर्फ जोक देता है, वो रियल न्यूज नहीं देता है। और ऐसा ही सिमिलरली हमने एक और ट्रेंड देखा कि यूट्यूब के ऊपर उसी वीक में एक वीडियो बनाई गई अनुज कि वो भी जोक के बारे में, और जो छोटे मियाँ जो बंदा है फेमस है यूट्यूबर, उसने उसका नाम रखा है रिपब्लिक, जो कि बहुत गंदा वर्ड है जिसको हम ट्रांसलेट नहीं करना चाहते हिंदी में। तो उसके बारे में मतलब एक ट्रेंड सा चलाया गया है। फिर उसके बाद किसी डीएसपी ने उनके बारे में बोला, एक ट्रेंड सा चलाया गया कि उनकी जो इमेज है उसको डिफेम किया जाए। तो ऐसा ही हमने और चीजों में भी देखा है। तो आज उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल भी है, अच्छी भी है, लेकिन उसको लोगों का परसेप्शन चेंज करने के लिए ये जो पैसे वाले लोग हैं उसको कैसे मिसयूज करते हैं। तो वेलकम एवरीवन टू फिल्टर न्यूज। सो एंड वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल, वी हैव लॉट ऑफ एनालिसिस बीइंग डन। तो वेलकम टू Anuj, our main editor in chief, and myself Sachin Rao. So stay tuned. All right, Anuj. So give your ideas कि सोशल मीडिया की पावर क्या है और सोशल मीडिया को कैसे यूज किया जा सकता है लोगों का परसेप्शन चेंज करने के लिए। All right. Thank you, Sachin, for calling me here. बात करते हैं एक पूरे पूरे मीडिया को, सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि प्रिंट मीडिया और टीवी चैनल्स और ये सारे धीरे धीरे कन्वर्ज होते जा रहे हैं, राइट? रियलिटी शोज और ये सब एक साथ आते जा रहे हैं। तो एक तरह का पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं आज, और उसको हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, जब शोले मूवी और बहुत 20-30 साल पहले की बात से लेकर अभी तक लेकर आते हैं। तो अर्णव गोस्वामी की जो तुमने बात की वो बिल्कुल सही है। एक तो वो थोड़ा सा हाइपर न्यूज चैनल है और हाइपर एंकर्स है, वो बात सही है, लेकिन उसका तरीका है उसको हाँ, प्रेजेंट करने का। हाँ, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। कोई धीरे धीरे बोलता है, कोई अपना बिहारी लैंग्वेज में बोलता है, कोई किसी भी लैंग्वेज में बोलता है। तो एक तरीका है, लेकिन उसको एज एक कॉमिक बनाना और ये बताना कि हाँ ये सारी चीजें एक तरह का मजाक है, कि अगली बार जब लोग सीरियस न्यूज भी देखें तो उसको मजाक के रूप में लें और उतना इम्पैक्ट ना पड़े उनके ऊपर न्यूज का या किसी भी चीज का। तो ये एक तरह का पैटर्न देखा जा सकता है। और कपिल शर्मा शो, क्योंकि सलमान खान के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और ये उनका नाम काफी बार और चीजों में कनेक्ट होकर आया है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी आया है, और बहुत सारे चीजों में जो भी धीरे धीरे बात करेंगे हम लोग। तो इस तरह की एक पैटर्न दिख रहा है साफ साफ, कि लोगों का परसेप्शन चेंज करने की कोशिश है। बिग बॉस को देख सकते हैं हम, एक अगले एग्जांपल में चलें तो बिग बॉस बहुत सारे लोग देखते हैं, रियलिटी शो है, लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और ये एक बिग ब्रदर के वेस्टर्न शो से कॉपी किया गया इसका पैटर्न। लेकिन हम इसमें अगर देखें, हर बार कोई एक ऐसा एक हिंदू कैरेक्टर या हिंदू पार्टिसिपेंट होता है, जो होता तो किसी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से है, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से वो उस अपने बैकग्राउंड को डिफेम करता है। हमारे पास एग्जांपल है स्वामी अग्निवेश। उन्होंने भी कुछ ऐसी हरकतें की थी जो लोगों को लगेगा कि हाँ स्वामी वगैरह सब ऐसे ही होते हैं। राइट राइट।
एक स्वामी ओम करके एक आया था वो बंदा जिसने बोला था सलमान खान नपुंसक है और मैं उसको ठीक करूंगा, और बहुत सारे गाली गलौज हाइपर होना, राइट, जो कि गाली गलौज चलता है रियलिटी शो में, लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर जो एक हिंदू स्पिरिचुअल या हिंदू सेंट को रिप्रेजेंट करता है, राइट, उसकी ओर से ये हरकतें करना एक तरह की गड़बड़ है। गड़बड़ है। और नए शो में भी अभी हमने सुना है, पैटर्न के डॉट्स अगर कनेक्ट करें तो आ, कौन सी देवी हैं एक वो जो आ रही हैं, माता है जो हम्म, राधे माँ, राधे माँ राधे माँ, बेसिकली। हाँ। हाँ, तो राधे माँ का वो भी बिग जो रिसेंट एपिसोड है उसमें आ रही है। या सो उनका उल्टे सीधे हरकतों में उनका नाम रहा है। हम्म, उनके उल्टे सीधे डांस करते हुए आइटम सॉन्ग पे डांस करते हुए वीडियो आए हैं, और उनको इस शो में डालना, और फिर बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स जैसे एनडीटीवी है और बाकी सारे वो बिग बॉस के रोज के जो इंसिडेंट हुए हैं वो सारों को उनको न्यूज़ के रूप में प्रेजेंट करना, राइट, तो एक तरह से डिफेम करने की एक कोशिश है। साफ साफ हिंदुइज्म दिख को, रहा है, राइट। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि एक तरह की डिफेम करने की कोशिश हम्म, है। और अगर हम और थोड़ा पहले चलते हैं, कुछ मूवीज के पैटर्न देखते हैं जो बेसिकली सुपरस्टार खान्स ने बनाई है, राइट, और उसके पैटर्न देखें। दंगल मूवी की बात करते हैं, बहुत फेमस है। इंडिया में इसने बहुत कमाई की, चाइना में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई है, इनफैक्ट चाइनीज मूवी से भी ज्यादा कमाई की। राइट, उसमें दिखाया गया है एक इंसिडेंट में कि बिना चिकन खाए आपको एनर्जी नहीं मिल सकती, राइट, या आप तंदुरुस्त या पहलवान नहीं पहलवान बन नहीं बन सकते हैं। सकते। जबकि हमको पता है कि जो अभी पंजाब से जो ओलंपियंस जाते हैं कुश्तियों में, वो ऑलमोस्ट सारे वेजिटेरियन हैं। जैसे सुशील कुमार जो सुशील हरियाणा का कुमार, है, हाँ, वो प्योर अल्कोहल वेजिटेरियन नहीं है। पीता है और नॉनवेज नहीं खाता है, जब वो राइट, हमारे लिए ओलंपिक्स के मेडल ला सकता है। तो दंगल में ये जानबूझकर दिखाने की क्या जरूरत थी कि बिना चिकन खाए ताकत मजबूत नहीं नहीं हो बनती है। सकते लोग। राइट, तो इसे एक तरह से वैसे तो बहुत सारे हिंदू भी चिकन खाते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है जिसमें चिकन को खाना इतना अच्छा नहीं समझा जाता है, वो एक तरीके से उस विचार को या उस कस्टम को नीचा चेंज करना दिखाने है। की कोशिश राइट, की गई है। राइट, और भी बहुत सारे जिसमें वैसे तो प्रॉब्लम है हमारे देश में कि सब बेटों की चाह में लोग बच्चे करते जाते हैं, 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, लेकिन 4 बेटियां हो गई हैं, और एक तरह का पैटर्न कि हाँ किस तरह से लड़का अगर आपको बेटा चाहिए तो क्या क्या हरकतें करनी राइट, पड़ती राइट, हैं, वो राइट, सारों को एग्जैक्टली। बहुत ही डिफेम करके दिखाया गया है। ये एक तरह का बहुत ही वही फेमस मूवी है, खराब बहुत है। सारे लोगों ने भी देखी। हाँ, ऐसा ही हमने और मूवीज में भी देखा है, जैसे शोले है, शोले में भी एज एन मुस्लिम कैरेक्टर को अच्छा बताया गया है, हिंदू कैरेक्टर को बेकार बताया गया है। हाँ और मोस्टली, कोई मूवीज में भी ऐसा आए हुए हैं। हाँ सारी, ऑलमोस्ट सारी मूवीज में। पीके एज एन एग्जांपल, पीके में हिंदुइज्म को इतना नीचे दिखाया गया है। राइट, पीके में एक तरह से उन्होंने दिखाया कि सारे रिलीजन्स में गड़बड़ है और सब अच्छे गॉड नहीं है, लेकिन जो मेन विलन था उसमें, जो जिसके पास शिव जी के डमरू का मन का और ये सारा जो स्टोरी उन्होंने खुद की बनाई थी, वो उसको एक हिंदू दिखाया। और ऐसा क्यों दिखाया गया, उसमें एक मुस्लिम क्यों नहीं आ सकता, या कोई क्रिश्चियन या किसी दूसरे से रिलेटेड वो चीजें क्यों नहीं हो सकती, राइट, ये मेरी समझ में नहीं आता है। इन्होंने कुछ तो गड़बड़ की हुई है। तो ये पैटर्न हम लोग को थोड़ा सा देखा। एक ये है, जैसा ये न्यूज आती रहती है कि शाहरुख खान, सलमान खान, ये लोग जो भी एनजीओज हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, उसको ये लोग फंड करते हैं या वहाँ पे बाढ़ या भूखमरी कुछ भी आता है तो ये लोग पैसे देते हैं, जबकि अपने देश में नहीं करते हैं, या करते हैं तो पीआर के लिए सिर्फ करते हैं। जब से न्यूज सामने आने लगी है तो हमने देखा है बहुत सारी मूवीज जैसे बजरंगी भाईजान और वीर ज़ारा, उसमें इंडिया पाकिस्तान की फ्रेंडशिप दिखाई गई है, और ऐसे दिखाया गया जैसे दोनों कंट्रीज बहुत ही क्लोज है, एक स्पेशल स्टेटस है, और कुछ भी लड़ाई वॉर या कोल्ड वॉर टाइप की नहीं चल रही। तो एक तरह का ये है कि हाँ बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी अच्छे हैं, वो हमारे बॉलीवुड में आके काम करते हैं, और जबकि रियलिटी ये है कि वहीं से आतंकवाद आ रहा है, भले ही उसकी फंडिंग चाइना से होती हो या यूएसए से होती हो कुछ साल पहले तक, अभी चाइना से चल रही है। लेकिन ये पैटर्न बहुत ही खतरनाक है, और इसको
ना सिर्फ हिंदुओं को बल्कि सब लोगों को समझना जरूरी है। हर रिलीजन को बेसिकली सबको हाँ, सोचना चाहिए क्योंकि कि ये एक तरह से देश को कमजोर करने वाली बात है हम्म, कि लोगों के व्यू पॉइंट चेंज किए जा रहे राइट हैं, राइट। सारी चीजें बहुत बहुत गड़बड़। हाँ, उसी में अब रिसेंट टॉपिक में जैसे हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत के केस में, जैसे अर्नब गोस्वामी आए, बहुत हम्म अच्छा कर रहे थे। मैं मतलब हम बायस नहीं है, हम सारे न्यूज चैनल्स को लाइक करते हैं और सबका थर्ड पर्सपेक्टिव बताते हैं, बट उस केस में एक बंदा जो किसी बंदे की डेथ को एनालाइज करने के लिए पुश कर रहा है, हम्म एक एक महीने तक तो किसी ने पुश नहीं किया था, फिर उसके बाद जब रिपब्लिक टीवी ने दिखाना शुरू किया तभी लोग सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस को देखने लगे थे। तो बट इन एनी केस उसने हम्म किया नहीं किया, बट उसको ऐसे टाइम पे जबकि वो इतने डिटेल्ड में उस केस के एनालिसिस कर रहा है जो कि बॉलीवुड के अगेंस्ट है, और बॉलीवुड एकदम अटैक करता आके वीडियोस बनाते हैं उनके ऊपर, शो बनाता है उनको डिफेम करने के लिए, उनके ऊपर जोक बनाता है। वो हम्म क्या है कि एक ट्रेंड है परसेप्शन चेंज करने का। तो अ, क्या आप बता सकते हो जैसे ये चीज इंडिया में नहीं और हम्म कंट्रीज में भी यूज हो सकती है? कैन वी रिलेट कि अदर कंट्रीज भी ऐसा वर्ल्ड लेवल पे भी करती है परसेप्शन चेंज करने के लिए? हम्म बात सही है। वैसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल, CNN, IBN, ये सब अभी तो उनको प्रोपेगेंडा चैनल बोला जाता है। इंडिया में अभी ये नया है, और इंडिया में चूंकि बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट अभी नया नया आया है। तुमने खुद बचपन में बहुत बार ये सुना होगा कि कोई अगर अपने टॉपिक को या अपने आर्ग्यूमेंट को कोई सपोर्ट करना चाहता है तो बोलता है कि मैंने नेट पे पढ़ा है, राइट मैंने गूगल पे पढ़ा है। राइट। जबकि ये अभी लोगों को ये समझना चाहिए कि गूगल पे पढ़ा होने का मतलब ये नहीं है कि ये सही है। राइट। बहुत सारी फेक न्यूज़ आ रही हैं जिसको आप गूगल पे सर्च करेंगे वो आपके सर्च रिजल्ट में भी आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सही है। और इसी एक कमी का या इंडियन थिंकिंग का फायदा लोग उठा रहे हैं कि अभी नए इंटरनेट यूजर हैं, और लोग कुछ भी नेट में पढ़ के मेजॉरिटी विश्वास कर ले। अभी धीरे धीरे पैटर्न चेंज हो रहा है, राइट लोगों को राइट। फेक न्यूज़ और इन सब का पता लग रहा है तो चेंज हो रहा है। लेकिन अभी भी लोग जब देखते हैं सोशल मीडिया पे या टीवी चैनल्स पे, कॉमेडी शोज में, लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं, भले ही कॉन्शियस माइंड से ना करे, बट सब कॉन्शियस माइंड में कहीं ये आ जाता है कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल अर्नब गोस्वामी, हाँ अभी अगली बार जब वो चिल्लाएगा तो लोग हंसेंगे बजाय उसके टॉपिक को देखने के या किस बात पे वो बात कर रहा है। तो इस तरह का है। और बहुत सारे जैसे पहले सोशल मीडिया पे अफवाहें उड़ी थी कि कहीं पे कानपुर का मुझे याद है, वहां पे लोगों ने बोला कि नमक खत्म होने वाला है, तो अचानक से नमक की कालाबाजारी और नमक स्टोर करना लोगों ने शुरू कर दिया। साउथ इंडिया में, मुंबई में और बेंगलोर में, हैदराबाद में कई बार ऐसा हुआ कि नॉर्थ इंडियन मजदूरों को या लो लेवल डेली वेजेस वर्कर्स को मारा जा रहा है, तो लोग ट्रेन पकड़ पकड़ के घर भागने लगे। इस राइट तरह के एग्जैक्टली। बहुत सारे उसी प्रोपेगेंडा में स्टार्ट किए एक गए और हैं। चीज थी कि जैसे बॉलीवुड है, वो क्या हम्म करता है, अपने देश को डिफेम करते हैं सोशल हम्म मीडिया में, मतलब मूवीज के थ्रू। और जो दूसरे हैं जैसे हॉलीवुड है, हॉलीवुड में क्या है कि हमेशा यूएस आर्मी को अच्छा दिखाया जाता है, हम्म यूएस आर्मी पूरी दूसरी कंट्री में जाके बचाती है। तो उस चीज में भी अगर एक ट्रेंड देखा जाए तो वहाँ के लोग अपने सोशल मीडिया का यूज करते हैं अपने हम्म देश को की इज्जत बढ़ाने के लिए, हम्म और हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया या फिर मूवीज का यूज किया जाता है अपने देश को डिफॉर्म करने के लिए, और फिर उसके बाद जो नई जनरेशन आती है वो उन्हीं मूवी को देखती है और कहती है कि नहीं हमारा देश तो ये है, हमारा देश वो है, उनको कोई प्राउड ही नहीं अपनी कंट्री में, और फिर वो दूसरी कंट्री में जाके जॉब करने लग जाते हैं, अपनी कंट्री को कभी लाइक नहीं करते हैं। तो हम्म व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इस मूवीज, अगर बॉलीवुड हॉलीवुड का कंपैरिजन एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो अगर हम देखें पिछले 50-60 साल या 30 साल जब से भी बॉलीवुड स्टार्ट हुआ है, इसने देश को क्या दिया है? एक लवर बॉय शाहरुख खान, सलमान खान, इवन दिलीप कुमार, अ, लोगों को क्या सिखाया? असफल प्यार करना, या कुछ प्यार के पीछे पागल होना, राइट या लड़कियों का घर से भाग जाना। इस तरह के इंसिडेंट पे जो मूवीज बनी है, राइट राइट। और बहुत ही कम मूवी, 5-10% मूवीज होंगी जो देशभक्ति पे या सुपर हीरो भी, इवन सुपर हीरो में भी एक मोटिवेशन होता है, राइट? यूएस की जितनी भी मूवीज हैं, मार्वल की और डीसी की, लोग बचाते हैं, लोग अच्छे काम करते हैं और उसको हाईलाइट किया जाता है। राइट और अभी जो बॉलीवुड ने जो देश को दिया है वो सारा बाल बढ़ाने का, लोगों का, संजय दत्त का और शाहरुख खान की तरह बाल कलर करने का,
सलमान की खान की तरह पागलों की तरह प्यार करने का, ये सारे पैटर्न दिए हैं। जबकि जो अच्छी मूवीज अभी आना शुरू हो रही हैं, जो अक्षय कुमार ने बनाने शुरू की हैं रियल टॉपिक्स पर, जिसमें देश के सिखों ने जैसे लड़ाई की थी, जो केसरी मूवी आई है, अजय देवगन ने मूवी बनाई है अपने अनसंग वॉरियर्स की सीरीज के तहत, उन्होंने तानाजी बनाई है। ये वो है जो लोगों को इस पे मूवी बननी चाहिए और लोगों को उसको देखकर एक अलग ही भारत बनेगा अगर इस तरह का बॉलीवुड कंट्रीब्यूशन करता पिछले 30-40 सालों में। बिल्कुल यूएस की तरह, यूएस के सिटीजन है, उनके अंदर बहुत प्राउड है, उनके पास सबसे रिच कंट्री है, पावरफुल कंट्री है, सुपर पावर है, वो बात अलग है। लेकिन हॉलीवुड ने जो एक तरह का कंट्रीब्यूशन दिया है एक कंट्री को बिल्डअप करने में, प्राउड क्रिएट करने में, वो बॉलीवुड ने नहीं दिया। उसने पूरा असफल किया है अपने देश को। और मुझे बहुत खुशी है कि अक्षय कुमार और अजय देवगन और इवन जॉन इब्राहिम ने बहुत सारी मूवी बनाई, इतनी ज्यादा फेमस नहीं हुई, लेकिन फिर भी रॉ और मद्रास कैफे तरह के बहुत सारी अच्छी मूवीज उन्होंने बनाई है। और वो लोगों को वही मूवी देखकर इंस्पिरेशन ले, क्योंकि हम लोग बचपन से ये देखते मूवी देखते हैं तो लोग की मेंटालिटी और थिंकिंग डेवलप होती है, राइट? उसमें एक्चुअली ये चीज आपने सही कही है, क्योंकि जैसे हॉलीवुड में क्या है कि वो दिखाते हैं कि सुपर कार्स की मूवीज दिखाते हैं, वो सुपर वुमेन्स की मूवी दिखाते हैं, और फिर आगे जाके उनके बच्चे बढ़ते हैं और इलोन मस्क बनते हैं। वो टेस्ला काइंड ऑफ कंपनी के बारे में सोचते हैं कि हमें ऑटोमेटेड कार्स होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे सिर्फ लवर बॉय की इमेज दिखाते हैं, जो कि बहुत गलत है। हाँ, मैंने खुद के अपने बहुत से दोस्तों को कुछ मूवी से इंस्पिरेशन लेकर प्यार मोहब्बत इन सब में बर्बाद होते देखा है कि लोग अपने कैरियर को, अपने एजुकेशन को उस एज में जब कि वो डेवलप हो रहे होते हैं, और इन्हीं मूवीज के इफेक्ट की वजह से वो एक तरह से रास्ता भटक जाते हैं। तो ये बहुत ही गलत काम किया है बॉलीवुड ने हमारे लिए। और ये सही है कि अब ये रुक रहा है और लोग अवेयर हो रहे हैं। और तुमने ये टॉपिक उठाया है और अपने चैनल में डालने की जो सोची है वो बिल्कुल मेरे ख्याल से लोग इसको बहुत देखेंगे और डॉट को कनेक्ट करेंगे। हाँ, ये आई थिंक हमने बहुत अच्छे पॉइंट्स पे टच किया और ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था। और इससे हमारे लोगों को पता चलना चाहिए कि सोशल मीडिया बहुत अच्छी टूल है। अगर उसका हम अच्छी तरह से यूज़ करेंगे तो उसके फायदे भी बहुत है, उसका बुरी तरह से यूज़ करेंगे तो नुकसान भी बहुत है। और जब हम सोशल मीडिया देख रहे हो तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं। अगर हमें कभी भी ऐसी चीज़ दिखती है जो कि एक एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, जैसे आपको पता चल गया, हमने बताया, तो उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा ना दे, उस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ भी उठाए, और उसके मतलब उसको कम दे के उसको कम व्यूअरशिप दे, और अच्छी चीज़ें हैं उनको इज्जत दे, ना कि सलमान खान आ गए या फिर कोई अच्छे एक्टर आ गए और वो कुछ भी कह रहे थे उनकी बात को ऐसे नहीं मानना है। अच्छे कंटेंट को इज्जत देनी है, देश को इज्जत देनी है, सब चीज़ को। तो दैट शुड बी द यूज ऑफ सोशल मीडिया, एक्चुअल यूज ऑफ सोशल मीडिया, राइट? या वी हैव टू फील प्राउड। और हाँ, कॉमन सेंस और एक अच्छे इंसान के रूप में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और पैटर्न, जैसे आपने डॉट, अभी हम लोगों ने देखा कैसे डॉट कनेक्ट करने और पैटर्न देखना है, उससे देखकर। और कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ बेमानी और झूठ और इन सब से फायदा हो जाता है, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो भी आप सक्सेसफुल लोग, मेजॉरिटी लोगों को देखोगे, पॉलिटिशियंस को छोड़ के मेजॉरिटी, उन्होंने अपनी जिंदगी में एक डिसिप्लिन फॉलो किया है, अच्छे से काम किया है। अब्दुल कलाम को देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी को देख लीजिए, और ये सारे लोग इतना सक्सेसफुल हुए हैं आगे जाकर। आप बस सिंपल लाइफ फॉलो कीजिए, सिंपल लॉजिक यूज कीजिए, ऑनेस्टी दिखाइए, तो सक्सेस होने में कोई बड़ी बात नहीं है, तो बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। Alright, so that is it for this topic, और stay connected with Filter News। हम ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें हम अपना पर्सपेक्टिव बताएंगे कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, और न्यूज़ चैनल्स बताते हैं कि ये ऐसा है, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है। बट हमारा जो एम है वो है कि हम अपना पर्सपेक्टिव बताएं कि क्या सही है, क्या गलत है, और उसको फिल्टर करके आपके सामने लेके आए। So once again, thanks Anuj for joining and sharing your ideas, and we will come up with another interesting topic and our perspective soon. So
Thank you very ask them much. to subscribe our channel? Yeah, sure. ये न्यूज़ अगर इस तरह के डिटेल्ड एनालिसिस अगर देखनी है, बजाय डायरेक्टली न्यूज़ को सीधे पढ़ने या सुनने के, उसके पीछे की अगर एनालिसिस देखनी है और एक अलग तरह का व्यू पॉइंट समझना है, तो इसको बिल्कुल सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप उसको बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब दोनों पर ही होता है, ताकि आपको तुरंत पता लग जाए कि किस टॉपिक पे हमने कोई नया वीडियो ऐड किया है या कुछ अपलोड किया है। तो आई थिंक दैट्स इनफ एंड अगले टॉपिक पर बात करते हैं कभी फिर बैठकर एनालिसिस करने के बाद। थैंक यू वेरी मच। Stay tuned and stay fit. Bye.